हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से आप लोगों को कुछ ना सीखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, ये सास बहू की कहानी एक सास होती है और एक उसकी बहू होती है। बहू बहुत ही ज़्यादा खड़ूस होती है, बहुत ही बड़ा मतलब धोखेबाज होती है, बहुत ही चालबाज होती है, जो अपनी सास को ज़रा भी मानती नहीं है। वो अपनी सास से हमेशा लड़ाई झगड़े करती रहती है और अपनी सास को सोचती है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी सास चली जाए। तो एक दिन वो प्लान बनाती है कि क्यों ना सासू माँ को महाकुंभ लेकर जाया जाए। तो अपनी सास से कहती है कि माँ जी, मैं महाकुंभ जा रही हूँ, अगर आपको चलना है तो आप मेरे साथ चल सकती हो। दोनों सास बहू सामान पैक करते हैं और निकल जाते हैं कुंभ के लिए। तो जब वो लोग महाकुंभ में पहुँचते हैं, उसके बाद में अब जो बहू होती है अपनी सास को डुबकी लगाने के लिए भेज देती है, मतलब कि स्नान के लिए भेज देती है महाकुंभ में। तो जो सास होती है ना, वो नहीं जाना चाहती, लेकिन बहू से ज़बरदस्ती भेज देती है, कहती है माँ जी आप जाओ, मैं डरो डरो मत, मैं हूँ। तो सास चली जाती है। सास खुश भी हो जाती है कि भाई मेरी बहू इतना सोच रही है मेरे लिए इतना कर रही है। तो वो गंगा मैया से कहती है कि हे गंगा मैया, मेरी बहू की जो भी इच्छा है ना, सारी इच्छा पूरी करना। आज मैं यहाँ स्नान के लिए आई हूँ तो मैं अपनी बहू की वजह से आई हूँ, मेरी बहू मुझे लेकर आई है इस जगह। तो और बहू, सास तो बहू के बारे में अच्छा सोचती है, लेकिन जो बहू होती है ना, वो अपनी सास के बारे में अच्छा नहीं सोचती। वो ये चीज़ सोचती है कि मैं कैसे यहाँ से निकलूँ, कैसे अपनी सास से मैं पीछा छुड़ाऊँ। वो मतलब जैसे ही नज़र हटती है उसके सास के उस पे से, तुरंत वो छोड़कर चली जाती है अपनी सास को। उसके बाद में फिर जब वो चली जाती है, सास तो बेचारी जब आती दिखती है, उस नहीं पाती है अपनी बहू को, बहुत दुखी हो जाती है, रोने लगती है, महादेव को याद करती है। तो शिव जी को पार्वती जी कहती हैं कि हे शिव जी, क्या आपने बुढ़ी अम्मा को देखा? बुढ़ी अम्मा बहुत परेशान है, भूखी प्यासी है, आपको याद कर रही हैं, क्या आप उनकी मदद के लिए नहीं चाहेंगे? तो शिव जी कहते हैं नहीं, मैं जाऊँगा, मैं स्वयं जाऊँगा बूढ़ी अम्मा की मदद करने। तो वहाँ पे शिव जी जाते हैं, बूढ़ी अम्मा से कहते हैं, हाथ पकड़ते हैं बूढ़ी अम्मा का कि बूढ़ी अम्मा क्या हुआ, तो क्यों रो रही है? तो बूढ़ी अम्मा कहती हैं कि बेटा, मैं अपनी बहू से बिछड़ गई हूँ और मुझे पता है कि मेरे घर का पता क्या है। तो शिव जी कहते हैं कि कोई बात नहीं है मम्मा, तुम मेरे घर चलो, जैसे पता चलेगा, जैसे मतलब कुछ मुझे पता चलेगा तुम्हारे घर के बारे में, बहू के बारे में, तुम्हें बता दूँगा। तो अपने घर लेकर जाते हैं, बूढ़ी अम्मा जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। उस कुछ दिनों के बाद फिर बहू को बीमारी हो जाती है बहुत बड़ी। उस बीमारी में बहू के सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, वो एकदम कंगाल हो जाती है। सारे पैसे बीमारी में लग जाते हैं, लेकिन बहू नहीं ठीक होती है। तो फिर धीरे धीरे उसके पास कुछ नहीं बचता बहू के पास, वो भीख मांग कर खाना शुरू कर देती है। तो एक दिन बूढ़ी अम्मा को जो शिव जी होते हैं उनका वो अपना नाम बूढ़ी अम्मा को शंकर बताते हैं। तो जो शिव जी होते हैं वो बूढ़ी अम्मा को कहते हैं कि अम्मा चलो, कुछ गरीबों को हम दान पुण्य कर आते हैं, खिला पिला कर आते हैं, बहुत सारे गरीब हैं वहाँ पर भूखे प्यासे। तो बूढ़ी अम्मा कहती है कि हाँ बेटा शंकर, चलो। दोनों बूढ़ी अम्मा और शिव जी जाते हैं और फिर वो लोग मतलब जाते हैं वहाँ बाँटते हैं, तो तभी वहाँ बूढ़ी अम्मा को उसकी बहू मिलती है। बहू देखती है अपनी सास को, वो खुश हो जाती है, कहती है माँ जी देखो, मैंने आपके साथ इतना गलत किया और मेरे साथ भी कितना गलत हो गया, माँ जी प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो। बूढ़ी अम्मा उसी वक्त अपनी बहू को छोड़कर चली जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस कहानी से क्या सीखने को मिला कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, निष्कर्ष भी मैं बता देती हूँ। इसका निष्कर्ष ये है कि अपनी सास के साथ, अपने ससुर के साथ, अपने परिवार में किसी के साथ आप गलत मत कीजिए, क्योंकि कभी कहते हैं ना, कभी हमारी कभी तुम्हारी, तो सबका समय एक दिन आता है। इस कहानी में भी यही बात हुई है कि एक दिन बहू का समय था, एक दिन सास का समय आया। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग अच्छा करना, आप लोग अच्छा करोगे ना तो आप लोगों को भी अच्छा ही मिलेगा। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।